नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान सैंपल पेपर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से आपका 30% सिलेबस जो वो रिड्यूस कर दिया गया था। अब जो बाकी बचा हुआ जो है वो आपका 70% सिलेबस आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब बहुत से स्टूडेंटों के मन में डाउट है कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा। तो इसी के चलते हुए मैं आपके लिए आपके भौतिक विज्ञान सबसे पहले मैं एक एक करके पेपर में डालूंगा। तो इस वीडियो में मैं स्पेशल जो है वो भौतिक विज्ञान की बात करूंगा। ठीक है, भौतिक विज्ञान का सैंपल पेपर की बात करूंगा। इसमें मैं आपको 2020 का पेपर जो है वो सैंपल पेपर के रूप में दिखाऊंगा। ठीक है, तो 2020 में जो आपका सैंपल पेपर है उसे हम देखेंगे। बोर्ड ने जो दिया था उसी की तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम पैटर्न वही रहेगा, केवल जो अंतर होगा वो होगा केवल क्वेश्चंस का। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके 70% सिलेबस में उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी आपकी जो 30% सिलेबस के हैं वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें केवल पैटर्न देखना है कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। जैसे कि आपका अति लघु या बहुविकल्पी कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, अति लघु कितने पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप किस तरीके से पूछे जाते हैं और सेकंड टाइप के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से आपका दीर्घ उत्तरीय कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस में कितनी छूट होती है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले आपके सैंपल पेपर में और पैटर्न आपका क्या रहेगा। प्रति 10 प्रश्न पत्र 2020 कक्षा 12 भौतिक विज्ञान मॉडल पेपर केवल प्रश्न पत्र। ठीक है, टोटल जो है वो आपका 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। पूर्णांक आपका 70 होगा क्योंकि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहता है। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। पहला है आपका सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 2 है आपका इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या। ठीक है, अब तीसरा जो इंस्ट्रक्शन वो है खंड आ बहुविकल्पी है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ठीक है, उसके बाद चौथा जो इंस्ट्रक्शन है वो है खंड वा अति लघुत्तरीय प्रश्न तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। उसके बाद खंड सा है लघुत्तरीय प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। उसके बाद खंड दा लघुत्तरीय प्रश्न प्रत्येक 3 अंक का है। उसके बाद लास्ट 7 आपका खंड या विस्तृत प्रश्न पत्र 5 अंक का होगा। ठीक है, विस्तृत होंगे 5 अंक का होगा। इस खंड के 4 प्रश्नों में से आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना होगा। तो उसके बाद हमें कुछ मान दे रखे हैं जो आपके न्यूमेरिकल जो वगैरह आते हैं उसमें यूज होते हैं। तो सी का मान, एच का मान, ई का मान, उसके बाद आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। ठीक है, तो ये मान हमें दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं हम खंड आ में। ठीक है, तो खंड आ में टोटल जो क्वेश्चन है आपके वो आपके टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है आपका। तो का मतलब है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं आपको जो आंसर सही होगा। उसके बाद किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, उसके बाद गा है आपका विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकशीलता म्यू 0 के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न देख लेने हैं। उसके बाद है आपका घ एंड गेट में एक निवेशी 0 तथा दूसरा 1 है तो निर्गत होगा। ठीक है, उसके बाद एक AMU द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा होगी। ठीक है, तो एक AMU से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट है आपका चा फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इसमें 0 होता है। ठीक है, लेकिन आपको ये प्रश्न आपको देखने हैं। ठीक है, तो इसमें 6 आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और 6 नंबर का ये क्वेश्चन होगा क्योंकि एक बहुविकल्पी 1 नंबर का है। उसके बाद खंड बा की बात करें तो खंड बा में आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें भी आपका 1 नंबर का होगा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें दूसरे का +3 डायोप्टर और -1 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखें तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करें। ठीक है, उसके बाद खंड का लेंस का नियम किस भौतिक राशि का संरक्षण पर आधारित है। उसके बाद गा है आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी और सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की तरंगों का नाम लिखिए। उसके बाद घा विद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती, समझाइए क्यों। ठीक है, इसके बाद है आपका 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुनी कर दिया तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, ये भी 1 नंबर का। उसके बाद लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक लिखिए। तो टोटल आपका इसमें भी 6 क्वेश्चन है आपके अति लघु में, तो 6 नंबर का ये वाला आपका खंड हो जाएगा। अब बात करते हैं खंड सा की, तो इसमें भी आपके लघुत्तरीय हैं फर्स्ट टाइप। ठीक है, तो इसमें जो है प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर का है और इसमें सभी प्रश्न आपको करने हैं और जिसमें आपको छूट दे रखी है वो आपको छूट आपको प्रश्न में दिखेगी। तो उसमें से आपको जो जितनी छूट दे रखी है उस हिसाब से प्रश्न करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका इसमें 1.94 हेनरी प्रेरक 10 माइक्रोफैरड संधारित्र 25 ओम प्रतिरोधक एवं एक प्रत्यावर्ती स्रोत V बराबर 282 sin 100t
वोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिपथ की प्रतिबाधा, वर्ग माध्यम मूल धारा, ऊष्मा क्षय की दर ज्ञात कीजिए। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद खा, तो खा में हमें छूट दे रखी है। पहला क्वेश्चन है इसमें संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की परिभाषा लिखिए। उसके बाद अथवा करके दे रखा है 10 म्यू फैराड धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से है, 200 वोल्ट कर देने पर इसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। दोस्तों इसमें से केवल एक ही प्रश्न करना है, ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर का ही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर गा, एक इलेक्ट्रॉन और फोटोन प्रत्येक का तरंग दैर्ध्य 1 न्यूटन मीटर है, इनका संवेग और फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद घा नंबर है इसमें, नाविक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, बंधन ऊर्जा तथा नाविक स्थायित्व में क्या संबंध है, ठीक है। तो इसमें टोटल आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, लघुत्तरीय फर्स्ट टाइप में। तो आपका 8 नंबर का ये पूरा खंड बनता है। उसके बाद देखते हैं खंड दा, तो खंड दा में पहला क्वेश्चन है, मतलब इसमें जो खंड दा है, जो प्रत्येक क्वेश्चन वो 3 अंक का होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतने 3 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य करना होगा, मतलब कितना कार्य करना होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब V = W/Q का फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो आप उससे निकाल सकते हैं। और तो आपके 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है आपका खा, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्रवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए, ठीक है। तो ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा, मात्रक लिखिए। 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है आपका घा, संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो ये भी 3 नंबर का आपसे, मतलब ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है आपका हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। तो टोटल इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए। खंड दा का दूसरा देखते हैं हम, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपके भी क्वेश्चन जो पूछे गए वो भी आपका प्रत्येक 3 अंक का है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, निलंबित चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत लिखिए एवं उसका धारा सुग्राह्यता का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद अथवा करके इसमें क्वेश्चन दे रखा है, एम्पेयर की पर्पतीय नियम के स्थापित कीजिए, ठीक है। तो इसमें से आपको केवल एक ही प्रश्न करना है, जो प्रश्न आपको लगता हो कि हाँ ये प्रश्न मैं कर लूंगा, तो उसी को प्रश्न को आपको करें। उसके बाद इसमें खा नंबर है, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए, चौक कुंडली में बाढ़हीन धारा का क्या महत्व है। तो ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद है आपका गा, सिद्ध कीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तो ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है आपका यंग की द्विछरी प्रयोग में बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र W/d⁴ का निगमन कीजिए, जहां प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। तो ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद डा, इसमें एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री का माध्यम का अपवर्तनांक व अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं 5वें प्रश्न में। तो ये भी आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आपका टोटल 15 नंबर का ये 5वां क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आते हैं हम खंड या में। तो खंड या में जो क्वेश्चन है वो आपका दीर्घ उत्तरीय है और ये 5 अंक का एक क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले आगे इलेक्ट्रॉनों के अनुवन वेग के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, ठीक है। तो अनुवन वेग पूछा है हमसे 5 नंबर। अथवा करके दे रखा है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं को प्रतिरोधों में संबंध स्थापित कीजिए तथा संलग्न परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आपका व्हीटस्टोन सेतु पर है, तो आप इसे कर सकते हैं। तो ये अथवा करके मतलब एक ही क्वेश्चन इसमें आपको करना है, 5 नंबर का होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इसमें खंड या में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन के समीकरण की स्थापना कीजिए, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कीजिए, उनकी इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। अथवा करके इसमें दे रखा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए एक प्रयोग में प्रकाश की आवृत्ति को विरुद्ध अतंक वोल्टता की ढलान 4.12 × 10⁻15 प्राप्त होती है, प्लांक स्थान का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी आपको एक ही प्रश्न करना है क्वेश्चन नंबर 7 में, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका 5 नंबर का होगा। उसका क्वेश्चन नंबर 8, वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए और इसको सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें भी 5 नंबर का होगा। अथवा करके एक और क्वेश्चन दे रखा है, समांतर पट संधारित्र धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तथा यदि एक समांतर पट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट को क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन कूलाम है, तो प्रत्येक वोल्ट पर आवेश की गणना कीजिए। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये अथवा करके मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में एक ही प्रश्न आपको करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये दे रखा है, 2 पीएन संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाइए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए, निवेशी और निर्गत वोल्टा के तरंग रूप में निर्देशित कीजिए। उसके बाद अथवा करके दे रखा है हमें, चित्र में दिए गए गेटों में पी तथा क्यू के नाम बताइए, ठीक है, तथा निर्गत सिग्नल बाई की सत्यता सारणी बनाइए, निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों की तरंग
प्रतिरूप दर्शाइए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो 9 में भी आपको एक ही प्रश्न करना है। तो टोटल इसमें 9 क्वेश्चन है। ठीक है, तो और ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों ये रहा आपका फिजिक्स भौतिक विज्ञान का सैंपल पेपर 12th क्लास यूपी बोर्ड का। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं आपके प्रश्न किस तरीके से पूछे गए हैं और किस किस तरीके से आपका पेपर आएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।